अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हरमुज़ की फिर नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा कि आबना हरमुज़ ईरान के सिवा तमाम ममालिक के लिए खुली है। तमाम जहाज़ों से 20% फीस वसूल की जाएगी। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि आबना हरमुज़ कंट्रोल में ले रहे हैं। हरमुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के एवज़ दुनिया से मुआवजा भी वसूल किया जाएगा। दीगर अक़वाम बहुत अमीर हैं, उन्हें हमसे ये तवक्को नहीं होनी चाहिए कि हम सब कुछ मुफ्त में करेंगे। ईरानी बीमार जहनीत के लोग हैं। हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गया था, फिर 1 घंटे के अंदर ही आबना हरमुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीका को किसी सूरत आबना हरमुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आबना हरमुज़ पर कंट्रोल हासिल करने के बयान के बाद ईरानी फ़ौज का रद्द-ए-अमल। ख़ातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने वाज़ेह किया कि ईरान की मर्ज़ी के बगैर आबना हरमुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। किसी भी मुल्क का अमरीका के साथ किसी किस्म का ताउन ईरान की सालमियत के खिलाफ जंग के मुतरादिफ समझा जाएगा और जंग खित्ते में मौजूद तमाम ममालिक को अपनी लपेट में ले लेगी। वस्ता में फिर जंग के साए। अमरीका के ईरान पर नए हमले, मुतादिद साहिली इलाकों में बमबारी, एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरक और जजीरा कुशम में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। खोस्तान, जाज़िक और बुशहर में भी शदीद बमबारी हुई। वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमले में एक शख्स जाँ बहक और 4 जख्मी हुए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ताज़ा कार्रवाइयों में पासदाराने इनकलाब की उन तंजीबात को निशाना बनाया गया जो मुबैना तौर पर तिजारती जहाज़ रानी के लिए ख़तरा बन रही थी। फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, रडार तंसीबात, मिज़ाइल सलाहियतों और तेज़ रफ्तार कश्तियों को भी तबाह किया गया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान का जवाबी वार। खलीजी खत्ते में मौजूद अमरीकी तंसीबात को हदफ बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले किए गए। एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम, पनागाहों और अमरीकी फ़ौज की मावन तंसीबात को निशाना बनाने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असलहा गोदामों में आग लग गई। उर्दन की मुसल्लह फ़ौज का कहना है कि उन्होंने 4 मिसाइलों को फ़िज़ाई हुदूद में तबाह कर दिया। तर्जुमान कुवैती फ़ौज के मुताबिक हमले में ऑयल कंपनी के ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा। 1 कारकुन जख्मी, 3 सरहदी पोस्ट भी हमलों की जद में आई। अमरीका के हालिया हमलों ने चंद माह की तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद बना दिया। जब तक दूसरा फरीक अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता, हम भी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। अमरीकी अड्डों पर कार्रवाइयां हक़ दिफा में की गईं। ईरान को दिफा पर मुरद इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की अमरीका के ताज़ा हमलों की मजम्मत। इस्माइल बकाई ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुसलसल ईरान के मौक़िफ़ को नज़रअंदाज कर रहा है। आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर असल जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा को खलीज फारस का दुरुस्त नाम इस्तेमाल करना चाहिए। अमरीका ने MOU की खिलाफ वर्जी की और आबना हरमुज़ पर ईरानी वादे से मुताल्लिक तय 1 माह की मोहलत भी मुकम्मल होने नहीं दी। हफ्ते को ईरान मुआहदे पर मुत्तफ़िक हो गया था, फिर 1 घंटे के अंदर ही आबना हरमुज़ में जहाज़ पर ड्रोन हमला कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरानी बीमार जहनीत के लोग हैं, हम आबना हरमुज़ को कंट्रोल में ले रहे हैं, अब इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अमरीका को इस अहम आपी गुज़रगाह पर कंट्रोल के बदले मुआवजा मिलना चाहिए। बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान पूरी ताकत से जारी। हलाक दहशत गर्दों की तादाद 114 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मजीद 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की प्रॉक्सी फितनाल खवारिज पर ज़मीन तंग कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया जा रहा है। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। बरामद असलहे में M4 राइफल,
SMGs, रॉकेट लॉन्चर्स, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी शामिल है। फितना खवारिज के खिलाफ फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहावा मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर करते हुए हुक्म इम्तना भी ख़त्म कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मिल्कियत का फैसला ट्रायल कोर्ट अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासर हुए बगैर करेंगी। इंतज़ामी मामला का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। जस्टिस हसन असर रिजवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। हम जज्बाती फैसला नहीं करेंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और मेज़बानी करने वालों की धरती है। इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक से मुतालिक वाज़े अहकामात हैं। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना फ़कत एक तबके की नहीं बल्कि कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए कारोबारी मौक़े की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। Not merely as representatives of our member states, but as custodians of a shared vision, a future where every woman is empowered to lead, to innovate, and to shape the progress and prosperity of Muslim world. Pakistan is deeply honored to host this conference and to assume its chair. The theme of this conference, socio-economic and political empowerment of women, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में रुकावटों का सामना करती हैं। वफाकी ज़ेर कानून आसम नज़ीर तारर का OIC कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि ख़वातीन का माशी सियासी बाख्तियार होना पायदार तरक्की के लिए नागुज़ीर है। मुस्लिम ख़वातीन ने इल्म, क़यादत, कारोबार और अवामी खिदमत में नुमाया किरदार अदा किया। वफाकी वज़ीर ने कहा कि इस्लाम ने 1400 साल कबल ख़वातीन को इज़्ज़त, हुकूक, कानूनी शनाख्त अता की। हर खातून और बच्ची को तालीम, तरक्की और क़यादत के बराबर मौक़े मिलने चाहिए। बिलावल भुट्टो और बानी PTI में कोई फ़र्क नहीं। लाहौर में बिलावल को ज़ीरो करके भेजेंगे। आबिद शेर अली की कड़ी तनकीद। कहा, कराची वालों को पीने का पानी तक नहीं दिया और आ गए लाहौर। 15 साल तक सिंध के आवाम से भत्ता वसूल करते रहे। आवाम का हाथ आपके गिरेबान पर आया तो लेवल प्लेइंग फील्ड याद आ गई। नवाज शरीफ ने फ्री हैंड दे दिया तो तुम्हें बोलने के काबिल नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसियों से सूबा माशी तरक्की और सरमायाकारी का अहम मरकज़ बनता जा रहा है। मुजाविज़ा मेगा मनसूबा जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर, रोज़गार, सेहत, तिजारत और अवामी सहूलियात में बेहतरी लाएंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, शफाफ तर्ज़ हुक्मरानी, वन विंडो सहूलत और सरमायाकार दोस्त माहौल से मुल्क की खैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कराची के लिए 100 अरब रुपये से ज़ायद के जामे तरक्याती पैकेज पर काम जारी है, जिसमें सड़कें, पुल, पानी की फराहमी, सीवरेज, बरसाती पानी की निकासी और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी शामिल है। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना। कौमी टेस्ट स्क्वाड इस्लामाबाद से बरास्ता दोहा और लंदन वेस्ट इंडीज़ पहुंचेगा। कौमी टीम पोर्ट ऑफ स्पेन और टोरोबा में मैचेस खेलने की रवानगी से कबल टेस्ट स्क्वाड ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 3 दिन भरपूर ट्रेनिंग की। पाकिस्तानी टीम टोरोबा में 18 से 21 जुलाई तक 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलेगी, जबकि 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ 25 जुलाई से 6 अगस्त तक खेली जाएगी।
फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार आलमी रैंकिंग की टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची। फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन और इंग्लैंड की कामयाबी में फीफा के नए ड्रॉ सिस्टम का भी अहम किरदार। चारों सरफहरिस्त टीमों को अलग अलग हिस्सों में रखा गया ताकि वो सेमीफाइनल से पहले एक दूसरे से ना टकरा सकें। फीफा ने नए फॉर्मेट में बड़े मुकाबलों को टूर्नामेंट के आखिरी मराहिल तक बरकरार रखने के लिए ड्रॉ के तरीक़ाकार में ये तब्दीली की है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।